नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ओशियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखने वाले हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन खड़गवासला, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन जामनगर, डी ऑप्शन श्रीशैलम। तो इसमें पूछा गया है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान, तो यह है ए ऑप्शन खड़गवासला, पुणे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? ए ऑप्शन यूरोप को, बी ऑप्शन एशिया को, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया को, डी ऑप्शन अफ्रीका को। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ए ऑप्शन नील नदी, बी ऑप्शन राइन नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी, डी ऑप्शन रोम नदी या रोन नदी। तो इसका सही आंसर होगा राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कुद्रेमुख खान के लोहे अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ए ऑप्शन तूतीकोरन, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन कोचीन, डी ऑप्शन मंगलोर। तो इसमें पूछा गया है एक खान है कुद्रेमुख खान, वहाँ से लोह अयस्क निकलता है, इसका निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डोडा बेता पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसे डोडा बेता या दादा पोता पहाड़ी भी कहते हैं। ए ऑप्शन 2637 मीटर, बी ऑप्शन 2737 मीटर, सी ऑप्शन 3637 मीटर, डी ऑप्शन 2855 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोडा बेता पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने वाले हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? ए ऑप्शन जर्मनी के सहयोग से, बी ऑप्शन सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम के सहायता से, डी ऑप्शन जापान की सहायता से। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? इसका बी आंसर सही हो जाएगा, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, भारत का भला हमेशा किसने किया है? रूस ने किया है। भला से भिलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है? एक क्षेत्र पूछा गया है मुंबई हाई, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जो मुंबई के समुद्र के मध्य में स्थित है। वहाँ पर कर्मचारियों को ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है पवन हंस के नाम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? ये परियोजना जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुए थे। इस परियोजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं है, जुगाड़ है। नाग कैसा होता है? काले कलर का होता है, और कृष्ण जी भी कैसे थे? काले थे। और नाग और कृष्ण जी के मध्य यमुना नदी के किनारे एक हुआ था, जो आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। आपको नेपाल के पड़ोसी राज्य जो भारत के हैं उनकी सीमा रेखा नेपाल से लगती हैं, किन किन राज्यों की लगती हैं उनकी पहचान करनी है। ए ऑप्शन सिक्किम और भूटान, बी ऑप्शन सिक्किम और बिहार, सी ऑप्शन असम व बिहार, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश व हरियाणा। डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, हरियाणा के तो
लगती नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिक्किम और बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है? बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 का। विश्व का एकमात्र पल्लवी यानी फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी, सी ऑप्शन बिलासपुर, डी ऑप्शन दिसपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, जिसको मणिपुर में एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, वो फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ है, जिसको पल्लवी भी कह सकते हैं। इस पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ पार्क है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन पिरोटन द्वीप, बी ऑप्शन रामेश्वरम, सी ऑप्शन गंगासागर द्वीप, डी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? केकड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। ये दक्षिणी अंडमान में है। कौन से में? दक्षिणी अंडमान में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? केकड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल की है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपको। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? कांस्टेबल में पूछ सकते हैं। दर्रे से संबंधित सवाल कांस्टेबल में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन परियार वन्य जीव अभयारण्य, सी ऑप्शन मंजीरा वन्य जीव अभयारण्य, डी ऑप्शन इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, इसको टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अब हम क्वेश्चन 16 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? ए ऑप्शन कान्हा किसली, बी ऑप्शन रणथंबोर, सी ऑप्शन जिम कार्बेट, डी ऑप्शन किबुल लामजाओ। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? किबुल लामजाओ। अभी हमने एक पहले क्वेश्चन में इसको देखा था। इसको किबुल लेमजेव या केबुल लामजाओ भी कहते हैं। मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग अभयारण्य, तैरता हुआ अभयारण्य। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17 का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय दलन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन आगरा में, बी ऑप्शन फैजाबाद में, सी ऑप्शन कानपुर में, डी ऑप्शन झांसी में। तो भारतीय दलन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर के अंदर है।
कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है बी वाले पार्ट में। अब क्वेश्चन देखेंगे 18 का। भीमा किसकी सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान रखना नहीं पूछा गया है। ए ऑप्शन महानदी, बी ऑप्शन गोदावरी, सी ऑप्शन कृष्णा, डी ऑप्शन कावेरी। भीमा किसकी सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा कृष्णा। सही आंसर क्या होगा? कृष्णा की सहायक नदी भीमा नहीं है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, एक हल्का सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम 10वीं लेवल का है तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, आपको क्वेश्चन कैसे लगे। कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर रखना। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसूनी पवनें भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पहुंचती है? हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। स्थलीय बोले तो समुद्र वाली नहीं जोड़ेंगे। ये ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन गोवा। तो भारत में सर्वप्रथम मानसूनी पवनें कहाँ पहुँचती है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल वाला। 21 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन और कहाँ है? कौन सा और कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा और कहाँ है? ए ऑप्शन नरोरा जो यूपी में है, बी ऑप्शन तारापुर महाराष्ट्र वाला, सी ऑप्शन कलपकम तमिलनाडु वाला, डी ऑप्शन काकरापार गुजरात वाला। तो भारत का प्रथम पूछा गया है तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, महाराष्ट्र में है और 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी यूएसए के सहायता से। अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ए ऑप्शन 2001, बी ऑप्शन 2004, सी ऑप्शन 2005, डी ऑप्शन 2006। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 2001 से। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन असम। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन सी नदी पर है? 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन सी है? इस टॉपिक से रीट में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ए ऑप्शन बराक, बी ऑप्शन गंगा, सी ऑप्शन यमुना, डी ऑप्शन कृष्णा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बराक, जो असम में लखीमपुर से भंगा तक जाता है, असम के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी घाट पर नहीं पाया जाता? क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं पाया जाता है। 4 वृक्ष हमें दिए गए। रबड़ का वृक्ष, बी ऑप्शन महानोगी, सी ऑप्शन चंदन, डी ऑप्शन देवदार। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देवदार का वृक्ष नहीं पाया जाता। देवदार का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती रहती है। 26 नंबर का क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन माई, बी ऑप्शन कावेरी, सी ऑप्शन ताप्ती, डी ऑप्शन नर्मदा। तो ये है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। खूबसूरत है बहुत ही। यहाँ पर मार्बल की चट्टान है, जब यहाँ से गिरता है तो ये एकदम दूध के समान सफ़ेद सफ़ेद नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत रमणीय स्थान
आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें पूछा गया है 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन दिख रहा है ना, इरावती नदी है, इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। नील को कहते हैं अफ्रीका की। भारत की कौन सी हो जाएगी? गंगा। आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों रूप से जीवन रेखा ही है। 28 नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार देखने को मिलता है, पिछली बार रीट में भी पूछा गया था और कांस्टेबल में तो आ सकता है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है राजीव गांधी नौकायान। नौकायान का मतलब क्या है? नाव। राजीव गांधी नौकायान प्रतिस्पर्धा किस झील में होती है? ए ऑप्शन चिल्का, बी ऑप्शन कोलेरू, सी ऑप्शन वयमनाथ, डी ऑप्शन अस्तमुंदी। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा अस्तमुंदी झील है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है, नाव दौड़ होती है, सिंपल भाषा में बोले तो नाव दौड़। क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे हम। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेगून झील नहीं है? 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है इन झीलों में से कौन सी झील लेगून झील नहीं है? ए ऑप्शन चिल्का, बी ऑप्शन लोनार, सी ऑप्शन कोलेरू, डी ऑप्शन पुल्लिकट। ये नहीं है लोनार झील, ये तो वो झील है, क्रेटर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम भी परिवर्तन किए गए और बॉर्डर पर भी चेतक परियोजना के तहत सड़कें बन रही हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नई की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? आपको सिंपल सा याद रखना है 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ये भारत में राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करता है। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के स्पेशल सेक्शन फैक्ट जोन में। कुछ फैक्ट है, इनको तो याद करना ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट जोन। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र असम राज्य के अंदर है। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल कौन से राज्य में है? मेघालय में है। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेगेती वन्य जीव अभयारण्य कौन से देश में है? तंजानिया में है। और देख लेते हैं प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरनाई मुंडी। ये क्वेश्चन आने योग्य है, इसको स्पेशली ध्यान रखना। प्रायद्वीप ये भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरनाई मुंडी है। क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 6, महासागर की सतह में नित्तल या खाई को द्रोणिका कहा जाता है। कुछ ये पर्वतीय दर्रे और राज्य दिए गए हैं, उनको ध्यान रखना है। माणादरा कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में। नाथुला कौन सा है? सिक्किम में है। जोजिला कहाँ है? जम्मू है कश्मीर में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के जो हमने देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये है द ओशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। जा रहे हो तो जाते जाते मेरे गुरुजी की बात भी सुनते जाओ, क्या कह रहे हैं वो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।